नमस्कार दोस्तों, क्या आप मानव जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को सीखना चाहेंगे? यदि उत्तर हाँ है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। मेरे प्यारे साथियों, आइए हम मानव जीवन समीकरण के बारे में विस्तार से बात करते हैं। यह एक बहुत शक्तिशाली समीकरण है और आपको सिखाता है कि अपने 24 घंटे कैसे व्यतीत करें। याद रखें, समय ही एकमात्र वास्तविक मात्रा है जिसका उपयोग आपकी सफलता को मापने के लिए किया जा सकता है। समय ही एकमात्र ऐसी संपत्ति है जो प्रभु ने हमें समान अनुपात में दी है, क्योंकि इस धरती पर हर किसी के पास दिन के 24 घंटे हैं। यदि आप इस मानव जीवन समीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका जीवन सकारात्मक दिशा में बदलना शुरू हो जाएगा। मित्रों, आपने कई गुरुओं, नेताओं से मुलाकात की होगी जो आपके जीवन के केवल एक पहलू पर जोर देंगे। हालांकि जीवन का समीकरण मानव जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बनाया गया है, इसलिए यह बहुत शक्तिशाली है। इस वीडियो के निर्माता का इरादा सैद्धांतिक ज्ञान देने के बजाय हर चीज को व्यावहारिक बनाना है। समीकरण के बाईं ओर भौतिक दुनिया या मानव जीवन की बुनियादी मौलिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। पहले 3 अक्षर LSD हिंदू विश्वास प्रणाली के अनुसार 3 अलग अलग देवी का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहले अक्षर L का अर्थ है लक्ष्मी और वह धन और समृद्धि की देवी हैं। लेखक व्यक्तिगत वित्त पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दर्शकों से आग्रह करता है और अनुरोध करता है कि स्कूलों में या औपचारिक शिक्षा प्रणाली द्वारा शायद ही पढ़ाया जाता है। जब हमारे पास वित्तीय आत्मविश्वास या वित्तीय स्वतंत्रता होती है, तो लगभग कोई भी आपको जीवन में गलत रास्ता चुनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। वित्तीय असमानता का अस्तित्व हमारी दुनिया का एक कड़वा सच है और हमें इसके बारे में सोचने के बजाय इसे स्वीकार करना चाहिए। हालांकि अच्छी खबर यह है कि अगर हम कदम दर कदम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पालन करते हैं और धन प्रवाह के मनोविज्ञान को समझते हैं, तो हम धनी होने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे अक्षर S का अर्थ है सरस्वती और वह ज्ञान और कौशल की देवी हैं। वह आजीवन सीखने और आवश्यक कौशल प्राप्त करने का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका उपयोग मानव जीवन के विभिन्न चरणों में किया जाता है। औपचारिक शिक्षा प्रणाली केवल नौकरी या व्यवसाय शुरू करने के लिए अधिकतम तकनीकी कौशल प्रदान करती है। हम अक्सर सॉफ्ट स्किल्स को नजरअंदाज कर देते हैं जो एक सफल जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। हालांकि बाजार में कई तकनीकी कौशल हैं, हालांकि हमें एक कौशल में अच्छा होना चाहिए जिसकी बाजार में मांग है और समय के साथ इसे तेज करें। तीसरे अक्षर D का अर्थ है दुर्गा और वह शक्ति, स्थिरता और दृढ़ता की देवी हैं। एक बार जब आप जीवन में कुछ अच्छा हासिल कर लेते हैं तो वह प्रतिनिधित्व करती है, हमें उस पर लगातार निर्माण करने की जरूरत है और पहले बनाए गए मानक से कभी नहीं गिरना चाहिए। इस वीडियो के निर्माता विशेष रूप से D अक्षर पर जोर देते हैं क्योंकि कई केस स्टडी कहते हैं कि लोग जीवन में बड़ा हासिल करने के बाद बुरी तरह गिर गए हैं। उदाहरण के लिए नोकिया और लेहमैन ब्रदर्स। हम सभी सोच रहे होंगे कि L, S और R, H अक्षरों के बीच D अक्षर क्यों रखा गया है। ठीक है, D अक्षर L, S, R और H प्राप्त करने के बाद कहता है, उन्हें कभी न छोड़ें, हमें आवश्यकता होगी उन्हें हमारे जीवन भर। चौथा अक्षर R का अर्थ है रिश्ते, और जब मैं रिलेशनशिप कहता हूं तो इसमें सभी व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंध शामिल होते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि रिश्ते सिर्फ एक उपहार है जो समय आने पर अपने आप हो जाता है और इसके लिए किसी विशेष ध्यान की आवश्यकता नहीं होती है। आमतौर पर हमारे स्कूल में इसके बारे में कोई औपचारिक शिक्षा नहीं होती है। हमारे विश्वास प्रणाली के अनुसार, हम किसी भी रिश्ते में एक निश्चित तरीके से व्यवहार करते हैं और साधारण चीजों को महत्व नहीं देते हैं जो हमारे जीवन को बहुत सार्थक बनाती हैं। किसी भी अन्य कौशल की तरह, रिश्ते को पोषित करने के लिए विशेष ध्यान, समझ और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। मानव मनोविज्ञान सीखने से हमें एक अच्छे रिश्ते को पोषित करने में मदद मिलेगी। पांचवें अक्षर H का अर्थ है स्वास्थ्य और इसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य शामिल हैं। इसमें समग्र रूप से आपका व्यक्तित्व और लुक्स भी शामिल है। यह एक और विषय है जिसे अब तक कम से कम महत्व दिया गया था लेकिन अब नहीं। जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है, तो धन, ज्ञान और रिश्ते जैसे अन्य गुण व्यर्थ प्रतीत होते हैं। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक दिन में 30 से 60 मिनट खर्च करना आवश्यक है और इसे ईमानदारी से लिया जाना चाहिए। मंत्र याद रखें, जब आपका स्वास्थ्य खराब होता है, तो आप लगभग सब कुछ खो चुके होते हैं। धन, ज्ञान, स्थिरता, संबंध, स्वास्थ्य और भाग्य पाने के लिए, मैं आपसे सही कर्म करने का अनुरोध करता हूँ। लोग अक्सर गलत समझते हैं कि अच्छे कार्य, सही कार्य हॉटिंग है, और यह प्रकृति में बहुत विवादित है।
हम सही कार्यों को परिभाषित कर सकते हैं जो बिना किसी सवाल के किए जाते हैं और मानवता के लिए परिणाम उन्मुख होते हैं। आप में से जो लोग किस्मत में यकीन रखते हैं, उनके मन में अक्सर यह सवाल आता है कि किस्मत कैसे बनती है। इस प्रश्न का बहुत ही सरल उत्तर आपके कार्य पर आधारित है। इसलिए हमेशा सही कार्य करने का लक्ष्य रखें। यह जीवन समीकरण के अंतिम भाग पर चर्चा करने का समय है और इसे आध्यात्मिकता कहा जाता है। वह गुण जो मानव आत्मा पर ध्यान केंद्रित करता है लेकिन भौतिक या भौतिक चीजों पर नहीं। यह हमारे आंतरिक की गहरी अवधारणा है। अपने आप से ये प्रश्न पूछें, क्या मैं वास्तव में स्वयं को जानता हूँ? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या मैं सुधार कर सकता हूँ या और विकसित हो सकता हूँ और अपना एक बेहतर वर्जन बना सकता हूँ? हम सार्थक जीवन कैसे व्यतीत करें? एक सही मानव स्वभाव का निर्माण कैसे करें? क्या होगा अगर मुझे जीवन में कोई समस्या नहीं है? मित्रों, आइए हम इस शक्तिशाली मानव जीवन समीकरण को समाप्त करें और इसका अभ्यास करें। बाईं ओर LSDR और H भौतिकवादी मात्रा जैसे धन, ज्ञान, शक्ति या स्थिरता, संबंध और स्वास्थ्य को दर्शाता है। यदि आप भाग्य चाहते हैं, तो संतुलन चिन्ह का ऊपरी भाग हमें सही कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जीवन समीकरण का दाहिना हाथ हमें आध्यात्मिकता का महत्व सिखाता है, जो हमें शांति, सद्भाव, खुशी, प्रेम और मानवता देगा। अगर आप इस वीडियो में इतना आगे आ पाए तो इसका मतलब है कि आप ह्यूमन लाइफ इक्वेशन सीखकर एक सही जीवन जीना चाहते हैं। इस वीडियो के निर्माता सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि वे इस समीकरण पर टिप्पणी करें और हमें बताएं कि जीवन के किस अन्य पहलू पर ध्यान नहीं दिया गया है। यह समीकरण नकारात्मक भावनाओं और अब तक मानव द्वारा अनुसरण किए गए सभी मुख्य धर्मों पर शिक्षा प्रदान नहीं करता है, इसके बजाय यह समीकरण मानवता को बढ़ावा देता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको मानव जीवन समीकरण का समग्र विचार मिल गया होगा और हम इसके बारे में आने वाले वीडियोज में और जानेंगे। आप सभी के सुखी, स्वस्थ एवं समृद्ध जीवन की कामना करता हूं।